हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, रात के टाइम फॉर्म आ जाएगा और फाइनली डीयू की वेबसाइट पे रात के टाइम फॉर्म रिलीज हो चुका है। एंड उसको कैसे फिलअप करना है, उसमें एक्चुअली दो कुछ इशूज भी आ रहे हैं बच्चों के। जैसा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट है नहीं है, उसको कैसे आप टैकल करेंगे। और एक फॉर्म आ रहा होगा, एक सेक्शन आ रहा होगा, अंडरटेकिंग फॉर फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो गाइस, इसका भी सॉल्यूशन लेके आया हूँ, इस सर्टिफिकेट को कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस, पूरी वीडियो देखिएगा और बिना लाइक करिए मत जाइएगा। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी एक्स वाई जेड यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं होता। तो गाइस, उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुंच सके, हर बच्चे तक पहुंच सके और उनको भी पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो उनकी जेन्युइनली और फ्री में हेल्प करता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, देख सकते हो। यहाँ पे फाइनली रिलीज हो गया है और पीजी का CSAS पीजी का पोर्टल रिलीज हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक आ चुकी है। जैसी इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे दो चीज़ें आई हैं गाइस, एक पीजी का वो CSAS का वो आया है, ब्रोशर आया है, और एक रजिस्ट्रेशन लिंक आई। तो रजिस्ट्रेशन लिंक पे हम सबसे पहले क्लिक कर देते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन पे लिंक पे क्लिक करोगे, जैसा कि मैंने आपको अपनी डेमो वीडियोस में बताया था कि लॉगिन के बगल में न्यू रजिस्ट्रेशन बटन आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन आ चुका है और आप इसमें देख सकते हो, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देख सकते हो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ें बता देता हूँ कि आपको जो यहाँ सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करना है। आपको बस कॉस्ट बता देता हूँ कि यू आर कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट, OBC, NLC, NCL एंड EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपये लगेंगे। इस बार भी सेम है, लेकिन पर प्रोग्राम रुपए लगेंगे। ठीक है, पर प्रोग्राम, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, पैसे वापस नहीं मिलेंगे अगर एक बार सबमिट हो गए तो। ठीक है, तो SC ST और PWBD के लिए 100 रुपये लगेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये चीज़ें। और फिर आपको यहाँ रजिस्टर करना कैसे है, अब इस पोर्टल के लिए कैसे आपको इसके लिए बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जो CUET PG में आपका जो एप्लीकेशन नंबर था ना, वो यहाँ डालना है। यहाँ पे आपको डालना है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है और यहाँ अपना डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ का सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे देख सकते हो डे सेलेक्ट करना है। और ये कैप्चा जो है 814872, आपके में अलग होगा ये कैप्चा, मेरे में अलग है। तो ये गाइस मेरे को यहाँ पे पुट करके रजिस्टर बटन पे, देखो रजिस्टर बटन पे ले जाती ग्रीन हो जा रहा है ना वो, तो इस पे क्लिक कर देना है गाइस। तो इस पे क्लिक करते ही के साथ ही आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा। तो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, वेरीफाई अकाउंट का आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपकी मेल आईडी पे एक OTP आया होगा जो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। यहाँ पे मैं अपना OTP एंटर कर देता हूँ जो कि मेरी मेल आईडी पे गया है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने में कैप्स लॉक और स्मॉल लॉक दोनों आप यूज़ करना है। ठीक है, और न्यूमेरिक डिजिट भी रखना। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना पासकोड क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपना जो भी पासकोड क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं वो क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो क्रिएट कर लिया मैंने यहाँ पे। अब देख सकते हो यहाँ पे पासकोड क्रिएट हो गया मेरा। तो गाइस, 6 मिनिमम कैरेक्टर का होना चाहिए पासकोड। तो ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो पहले ऊपर वाले सेक्शन में तो आपको करना है और फिर वही पासवर्ड नीचे आपको लिखना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे नीचे ये जो कैप्चा वेरिफिकेशन है ना, इसको लिख देना है। इसको, ये मैंने गलत लिख दिया शायद, इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। 681, ये 7 है कि 1 है, बताऊँ। 818357। ओ सॉरी, यहाँ पे शायद मेरा वो लिख दिया मैंने। एक बार मैं देख रहा हूँ, मेरे से शायद पासवर्ड गलत डल गया है दूसरा वाला, तो मैं दोबारा उसको डाल दे रहा हूँ ताकि वो गलत ना हो जाए। और फिर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 2 की जगह 3 यहाँ पे आएगा। तो इसको, सॉरी,
3 आएगा और यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ये ग्रीन वाले बटन पे नीचे सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सबमिट ओटीपी पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया और यहाँ पे क्रॉस करके लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना। गाइस फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन रजिस्टर्ड यूजर आप और रजिस्टर्ड यूजर आ गए हो तो आपको लॉगिन बटन पे ही क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे मत क्लिक करना। तो आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे यहाँ पे सॉरी लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन का बटन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो डालना है और फिर ये कैप्चा वेरिफिकेशन डाल के लॉगिन पे यहाँ पे ग्रीन वाले बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, देख सकते हो ये ग्रीन वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल, तो जैसे ही गाइज आप लॉगिन कर लोगे आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा। देख सकते हो ये पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म स्टेटस दिखा रहा है जिस जहाँ पे चार चार चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन, फिल प्रोफाइल डिटेल, सेलेक्ट प्रोग्राम और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन। गाइज ये है और राइट साइड में आपको चार ये सेक्शन 5 सेक्शन दिखा रहा है। प्रोफाइल सेक्शन, प्रोग्राम सेलेक्ट, एनरोलमेंट डिटेल, सीयूईटी स्कोर कार्ड, माई पेमेंट्स। तो गाइज ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे आपको नीचे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सारी चीज़ें दिखा रहा होगा, कंप्लीट करना होगा प्रोसेस। तो गाइज अब स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। देखो माउस कहाँ जा रहा है मेरा, ये ऑरेंज ग्रीन हो रहा है ना, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। सबसे पहले प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा प्रोफाइल का कि आपको आप यहाँ पे प्रोफाइल फिल करना है। सारी प्रोफाइल की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी जिसमें 4 सेक्शन होगा, पर्सनल डिटेल्स, स्पोर्ट्स कोटा डिटेल्स, अदर डिटेल्स और अपलोड्स। तो गाइस ये सारी चीज़ें होंगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो गाइज आपका फुल नेम तो यहाँ पे पहले से लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से ही एंटर्ड होगा, वो पहले से एंटर्ड होगा, मैंने हटा दिया है वो क्योंकि एप्लीकेशन में किसी की डिटेल मैं लीक नहीं कर सकता। फिर एप्लीकेशन जेंडर, फिर एप्लीकेशन जेंडर कौन सा जेंडर है आपका, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, कौन सा जेंडर है आप वहाँ यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और फिर आपका एप्लीकेशन बर्थ, बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा जाएगा, जो कि डे आपको ऐसे यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से ये डे सेलेक्ट करना है, ये मंथ सेलेक्ट करना है और ये ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे आपको सिलेक्शन यहाँ से करना है। और फिर इधर राइट साइड में आपका एज लिखा आ जाएगा, जो मैंने हटा दिया है क्योंकि अभी वो डिटेल में शो नहीं कर सकता। फिर यहाँ कैटेगरी सेक्शंस में आते हैं। कैटेगरी सेक्शंस में अगर आप अनरिजर्व्ड हो तो आप सीधा अनरिजर्व्ड सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड में कुछ नहीं मांगेगा वो। लेकिन अगर आप ओबीसी हो या, ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। EWS हो तो ओबीसी के लिए देखो इशूइंग डेट सर्टिफिकेट मांगेगा, स्टेट नेम, ये सारी चीज़ें मांगेगा। तो अब यहाँ फिल क्या करना है, देखो ये सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट जो ब्लू हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पे क्या करना है, इशूइंग डेट डालनी है। कौन सी डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था, वो इशूइंग डेट। एक चीज़ यहाँ पे देख लो पहले, वो इशूइंग डेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, देखो ये, या उस दिन का होना चाहिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। और इसको आपको तब डालना है, तो इशूइंग डेट आपका ये लिखा होना चाहिए। और यहाँ पे आपका स्टेट नेम, कौन सा स्टेट का आपका है, दिल्ली का है, कौन सा स्टेट का है, और आपकी कम्युनिटी पूछेगा। फिर वो जैसे ही आप कम्युनिटी डाल दोगे और फिर आपकी फैमिली इनकम जानना है, उसको यहाँ पे फैमिली इनकम डाल देना। यहाँ पे 2023-24 की फैमिली इनकम होनी चाहिए, वो 2023-24 ईयर की फैमिली इनकम, ठीक है। और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर जो होता है कि आपका सर्टिफिकेट नंबर ऊपर लिखा होगा, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है ना, और ऊपर लिखा होगा सर्टिफिकेट नंबर डाल देना, जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो डाल देना यहाँ पे। अब देखो EWS का भी बता देता हूँ, EWS के लिए क्या मांगेगा। EWS के लिए उतनी डिटेल्स नहीं मांग रहा वो, EWS के लिए सिर्फ इशूइंग डेट मांग रहा है, सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है और एनुअल इनकम मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ओबीसी और EWS सर्टिफिकेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। और ये SC और ST के लिए बस इशूइंग डेट और सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, बस SC और ST के लिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे सिर्फ है। तो अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहा यहाँ पे,
और फिर यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में पहले से यहाँ पे कर ईमेल लिखा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अल्टर्ड ईमेल, अल्टर्ड ईमेल देख सकते हो यहाँ पे, अल्टर्ड ईमेल में आपका यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल, अल्टरनेट ईमेल में मतलब आपका कोई और ईमेल अगर आपके पास है तो वो ईमेल यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पहले से लिखा होगा, और यहाँ पे आपको अपने मम्मी पापा का कोई भी एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा इधर की साइड, ठीक है, इधर यहाँ पे, इधर, ठीक है। और फिर आप नीचे आ जाओ, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, फिर आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना, आप यहाँ से आप ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो अपना, जो भी आपका बी पॉजिटिव है जो भी है। और फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। फिर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रिलीजन है। एंड यहाँ से आप ऑर्फन, आर यू एन ऑर्फन, मतलब आप अनाथ हो या आप अनाथ नहीं हो, ये पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यस कर देना अगर आप अनाथ हो, नहीं तो नो कर देना। अगर आप यस करते हो तो ऑर्फन कोटा लग जाता है ना उससे, इसलिए पूछ रहे हैं वो लोग। और यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल में आपको पूछ रहा है कि स्टेट डोमिसाइल कौन सा है आपका, कौन सा स्टेट है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखना के लिख देना कि स्टेट आपका कौन सा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मदर टंग आप देखना कौन सी आपकी मदर टंग है, हिंदी इंग्लिश जो भी, मराठी असमी जो भी आपकी मदर टंग है वो यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पे आपको हैव यू बीन ए स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कभी आप स्टूडेंट ऑफ दिल्ली के मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हो या नहीं रहे हो। अगर आप यहाँ पे यस नो सेलेक्ट करना है, अगर आपने यस सेलेक्ट किया तो वो आपसे और डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। पासिंग ईयर मांगेगा, आपका पासिंग ईयर मांगेगा, एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, और कॉलेज और आपका डिपार्टमेंट और प्रोग्राम नंबर। अगर आप नो सेलेक्ट करते हो तो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा मांग रहा है कि अगर आप दिल्ली में मतलब आपके मम्मी पापा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो आप वार्ड कोटा में चले जाते हो। तो अगर आपको पास है तो यस करना, नहीं तो नो करना। अगर आप यस करते हो तो वो डिटेल्स मांगेगा, और फिर कौन से विच पेरेंट इज़ वर्किंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। वो सेलेक्ट कर लेना आप, ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नो कर देना, ठीक है। यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम लिख देना, ठीक है, फैमिली डिटेल्स में अपनी मम्मी का नाम। अगर वो मम्मी का नाम, फिर मम्मी क्या काम करती हैं वो लिख देना, मम्मी कोई काम नहीं करती हैं, अगर घर में होम मेकर हैं तो होम मेकर लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और फिर मम्मी का मोबाइल नंबर और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपके रिलेटिव का कोई नंबर हो तो वो डाल देना इधर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में। फिर फादर नेम यहाँ पे डाल देना, फादर की ऑक्यूपेशन डाल देना, क्या काम करते हैं आपके पापा। और फिर यहाँ पे आप फैमिली फादर मोबाइल नंबर डालना, और कंबाइंड फैमिली इनकम, पूरी फैमिली की इनकम कितनी है वो लिखनी है यहाँ पे। अगर आपकी पूरी फैमिली की इनकम आप नहीं बताना चाहते हो तो नहीं, नॉट एप्लीकेबल लिख देना, नहीं तो आप बताना चाहते हो तो बता देना यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपकी पीडब्ल्यू स्टेटस आ जाता है, पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस आ जाता है। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस सेलेक्ट करना, कौन सी डिसेबिलिटी है, जैसे कोई भी एक डिसेबिलिटी में सेलेक्ट करता हूँ, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी ये सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 40% से ज़्यादा वो होनी चाहिए, वो परसेंटेज मांगेगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये नो, नॉट एप्लीकेबल कर देना। और अगर आप ये है, आप ये सेक्शन पर्सनल आर्म फोर्सेस के लिए है, मतलब अगर आपके मम्मी पापा किसी भी आर्म फोर्स में थे तो आप यहाँ पे यस करना, और प्रायोरिटी उनकी सेलेक्ट करना है। प्रायोरिटी आप जाके ब्रोशर में भी देख सकते हो कौन सी प्रायोरिटी में थे वो, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिख देना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप हो, जिला। और ये आपका कंट्री, कौन सी कंट्री से हो, इंडिया कंट्री है। और स्टेट कौन सा है वो स्टेट लिख देना, सिटी लिखना, और पिन कोड लिख देना, ठीक है। इधर पिन कोड लिख दें। अगर ऊपर वाला एड्रेस नीचे वाले एड्रेस से सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, क्लिक करते ही सारे ऊपर वाली चीज़ें नीचे कॉपी हो जाएगी। लेकिन अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे दोबारा लिख लेना, क्लिक मत करना है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है बैंक डिटेल्स गाइज, यहाँ पे बैंक डिटेल्स एंटर करनी है आपको। यहाँ पे बैंक एक डिटेल चाहिए होगी जहाँ पे आपके पैसे रुकेंगे और या जाएंगे, रिफंड होते हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो नेम ऑफ द होल्डर अकाउंट, यहाँ पे अपने होल्डर का नाम लिख देना, अकाउंट नंबर लिख देना यहाँ पे, और कंफर्म दोबारा से अकाउंट नंबर इधर लिख देना, ठीक है यहाँ पे। और फिर कौन से बैंक में आपका अकाउंट है वो लिख देना, और फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड लिख देना,
आईएफएससी कोड जो ये कोड होता है, 11 डिजिट का कोड होता है, वो बैंक के ज़रूरी होता है, तो वो लिख देना। फिर यहाँ पे सब डिटेल्स आप एक बार दोबारा चेक कर लेना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट बढ़ जाना। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने दोबारा सारी डिटेल्स एक बार वो चेक करवाएगा ऐसे फॉर्मेट में कि आपने क्या क्या एंटर किया है। और अगर आपने कोई गलती करी होगी तो अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करना, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते के साथ ही आपके पास वो स्पोर्ट्स कोटा पे लेके जाएगा आपको। अब स्पोर्ट्स कोटा ना, यहाँ पे देखो आपके पास सर्टिफिकेट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे देख सकते हो। मेरिट लेवल पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए ये कंसिडर्ड होगा, 2021 से 2024 तक का सर्टिफिकेट होता है तो आपका कंसिडर्ड होगा ये। यहाँ पे देखो ये रूल्स पढ़ लेना। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड अ सिंगल मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। पहले मैं ही पढ़ देता हूँ यार। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनविटेशनल मेमोरियल ओपन प्राइज मनी लीग रैंकिंग कंपटीशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, अगर आपके ऐसी कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो कंसिडर्ड नहीं करे जाएंगे। लेटर हेड ऑफ मेट्रिकुलेशन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटर विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब अगर आपकी पार्टिसिपेशन कोई लेटर है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। मेरिट पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रोसीडिंग 3 years विल बी कंसिडर फ्रॉम 1 मई 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक का कंसिडर किया जाएगा। और कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड अ सिंगल मेरिट, एक मेरिट आपको करना है अपलोड, और ओनली द हाईएस्ट अपलोडेड मेरिट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड फॉर मार्किंग। जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे अगर यस करना तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का स्पोर्ट्स पूछेगा, कौन सा स्पोर्ट्स आपने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और अगर कुछ नहीं है आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो नॉट नो कर देना और फॉर्म में सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो आगे बढ़ जाना यहाँ से। ठीक है, अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा पोर्टल आ जाएगा। अब थर्ड पे आप आ जाओगे अदर डिटेल्स पे, जहाँ पे आपकी ईयर गैप पूछेगा। अगर आपकी ईयर गैप है तो यस करना, वो पूछेगा कितनी ईयर गैप नहीं पूछा उसने, यहाँ पे बस वो पूछेगा कि ईयर गैप है या नहीं, बस वो आपके लिए हर्डल नहीं होता। ठीक है, और अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। और ये दोनों करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको अगर दोनों चीज़ दिखा देगा, इधर लिखा हुआ यस और नो दिखा देगा। फिर यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पोर्टल आ जाएगा जहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे सारे। देख सकते हो यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, और CUET PG 2024 का रिजल्ट अपलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको अपलोड करनी है। उसके ये जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है, और तो आपको यहाँ पे सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करना है। सारी चीज़ें एक बार वो आपको दिखाएगा और आपकी प्रोफाइल सबमिट एंड लॉक हो जाएगी और अपलोड हो जाएगी। उसके बाद प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीटेड आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा सिंपल, आपके सामने ऐसा पोर्टल दोबारा आ जाएगा। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट पे करना है प्रोग्राम सेलेक्ट। प्रोग्राम सेलेक्ट देखो यहाँ से सेलेक्ट करना है, इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ये सेलेक्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे प्रोग्राम का पोर्टल खुल के आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रोग्राम का पोर्टल खुल के आ गया ना। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रोग्राम्स आ रहे होंगे जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, अब इसमें कोई भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप प्रोग्राम को सेलेक्ट करोगे तो प्रोसीड पे क्लिक कर देना। यहाँ पे मैं अब ये नहीं कर सकता क्योंकि एक स्टूडेंट का है ये चीज़, तो मैं उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। तो ये प्रोसीड पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये प्रोसीड पे जैसे ही आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे वहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना। फिर वो आपसे ऐसे मान लो जैसे स्टूडेंट ने LLB को सेलेक्ट करा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी दिखाएगा वो आपके में, 1A और 1B। ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप।
1A का मतलब है आपने कोई अदर यूनिवर्सिटी से बैचलर कोर्स किया है, ठीक है, वो आप यहाँ पे फिल कर रहे हो। 1B का मतलब है आपने यूनिवर्सिटी से मास्टर कोर्स किया है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है तो आप सेलेक्ट कर लेना, 1A सेलेक्ट करना है। मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी से करा है, फॉर एग्जांपल मैंने BHU से करा है, तो यहाँ से मैं ये 1A सेलेक्ट करूँगा। ये सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने LLB के 3 ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप कोई भी अदर कोर्सेज मान लो MA हिंदी सेलेक्ट करते हो तो MA हिंदी के सारे प्रेफरेंस लिस्ट आ जाएगी, ऐसे कॉलेजेस के नाम लिखे आ जाएंगे। तो वो आई बटन में वीडियो आ रही होगी, मैंने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे आपको अरेंज करनी है वो सारी बता रखी है। आई बटन में वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो होगी कि प्रेफरेंस लिस्ट कौन से कोर्स में कैसे फिल करनी है, ठीक है, वो मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा है। तो वो प्रेफरेंस वाली वीडियो ज़रूर देखना, अभी वो आई बटन में भी आ रही होगी तो देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में आप देख लो एक बार उसे जाके, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना। जैसी उसमें प्रेफरेंस मैंने बता रखी है किसी सब्जेक्ट के लिए वैसे ही फिल करना। अब यहाँ पे कैंपस लॉ सेंटर और लॉ सेंटर 1 2 की देखना, यहाँ पे ना क्या होता है ना, LLB में क्या होता है, कुछ सेंटर्स की लॉ जैसे ही आप ये कर लोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पोर्टल खुले आएगा आपका एकेडमिक डिटेल्स। अब आपसे यहाँ पे एकेडमिक डिटेल पूछेगा, वो आपकी जो क्वालिफिकेशंस होंगी, ईयर ऑफ पासिंग कौन सी ईयर में आप पास आउट होने वाले हो, ठीक है, वो है यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी, यहाँ सारे यूनिवर्सिटी के नाम लिखे होंगे, आपके भी यूनिवर्सिटी का होगा वो लिख देना यहाँ पे। और प्रोग्राम क्वालिफाइंग डिग्री कौन सा प्रोग्राम था आपका UG का वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और स्टेट इन विच सिचुएटेड कौन से स्टेट में है, यूपी दिल्ली कौन सा स्टेट है वो यहाँ पे लिख देना, फिर पिन कोड लिख देना। और फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपके कौन से मोड में एग्जामिनेशन होते हैं, एनुअली होता है, एक ही बार पेपर होता है साल में, या सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, वो चीज़ लिख देना, ठीक है। सेमेस्टर वाइज अगर है तो सेमेस्टर सेलेक्ट करना, नहीं तो एनुअल सेलेक्ट करना। और फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना, और फिर यहाँ पे आपकी डिग्री कितने साल की है यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है। आप अगर आपकी डिग्री 1 साल की है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, वैसे जनरली 3 या 4 साल की होती है, तो यहाँ 3 या 4 साल में सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी अपनी। कुछ बच्चों का SGPA होता है और कुछ का CGPA होता है। तो SGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी का अलग रूल होगा, उस हिसाब से परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट करके पहले सेमेस्टर में पास थे या अवेटेड है रिजल्ट ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके लिख देना, मान लो मेरे 6 सेमेस्टर थे, 6 सेमेस्टर में से एक सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तो मैं सब में यहाँ पे 5 तक पास्ट लिख दूंगा और एक में अवेटेड लिख दूंगा, ठीक है। अवेटेड वाली परसेंटेज यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है। और फिर नीचे यहाँ पे जैसे ही आप कर लोगे तो एवरेज निकाल के वो दिखा देगा आपको यहाँ पे अपने आप, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामने ऐसा पोर्टल अपलोड का खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ पे आपने फोटो, सिग्नेचर, PG का रिजल्ट और 10th की मार्कशीट पहले से अपलोडेड है तो वो यहाँ पे पहले ही दिखा रहा होगा। लेकिन अब यहाँ 2 चीज़ें नई आ गई हैं, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे अपलोड कर देना। अगर आपके पास नहीं है तो उसका सॉल्यूशन बताता हूँ, उसका सॉल्यूशन देखो। ये जो BOI जो CSAS का नहीं आया है ना, इसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये रही इसमें अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसको फिल करके इसको PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे साइन वाइन कर देना, गवर्नमेंट इशू ID, लाइसेंस और जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें फिल कर देना। इसको फिल करने के बाद अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको यहाँ अपलोड कर देना, सेलेक्ट फाइल करके इस चीज़ को यहाँ पे फोटो लेके इसकी, ये अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर देना। और फिर एक ऑप्शन ये आ जाता है, अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये क्या चीज़ है भाई, ये चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो। देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इसके बाद यही पे वापस आना और इसमें नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है। ये है ये चीज़, ये फॉर्म है, आपको यहाँ पे देखो अंडरटेकिंग फॉर फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे अपना नाम, डॉटर ऑफ, सन ऑफ,
जो भी आपको लिख देना है, एनरोलमेंट नंबर, यूनिवर्सिटी जो लास्ट अटेंड करी थी, ये फॉर्म फिल करके, ठीक है, ये फॉर्म फिल करके सिग्नेचर करके और इसको अपलोड करना है। ये देखो, अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग मैनेजमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये लिखा है ना, अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग मैनेजमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, इसको सबमिट करना है नेक्स्ट। ठीक, इसको सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करके अपलोड कर देना। देखो क्लियर हो गया ना आपको सामने। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आपको उठाना है ये कि अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि मैं बाद में सबमिट कर दूंगा, या मेरे पास अभी नहीं है मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है, तो मैं क्लेम करके बाद में दे दूंगा, क्लेम करने का सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। और अगर फिर ये नेक्स्ट वाला, ये वाला नेक्स्ट वाला जो दिखाया मैंने, ये नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। इन दोनों का फोटो लेके अच्छे से और यहाँ पे नाम लिख के आपको अपलोड कर देना है। ये जब कर लोगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, प्रीव्यू पे, जब आपको एक सारी डिटेल दिखा देगा प्रीव्यू, और उसके बाद उसके रिगार्डिंग पेमेंट कर देना। जो भी कोर्स है 250 रुपये की पेमेंट आप कर देना। और पेमेंट के सेक्शन में नहीं दिखा सकता बिकॉज ये फॉर्म यहीं तक है। पेमेंट मुझे पूरा भरोसा है आप कर लोगे। एसबीआई के से पोर्टल से करना, एसबीआई पेमेंट से करना, और क्यूआर कोड से ये कर देना, वो पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे ही आप फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दोगे, आपके सामने ऐसा फुल आ जाएगा जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल डिटेल, सारी सेलेक्ट प्रोग्राम सब कंप्लीटेड हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट दिखा देगा नीचे। यहाँ पे देखो दोनों एप्लीकेशन सबमिट दिखा रहा है। लड़के ने एलएलबी फिल किया है और एमए सोशियोलॉजी फिल किया है। 2 कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं। हाँ जी, हाँ भाइयों बहनों, 2 कोर्सेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, 3 कोर्सेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। जितने अवेलेबल कोर्सेज होंगे गाइज वो सारे सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज ऐसे आपको पूरा कंप्लीट करना है। और एक एकेडमिक आईडी, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। एकेडमिक आईडी आपकी यूजी वाली बनी होगी, और नहीं बनी होगी तो डिजी लॉकर से बना लेना। एकेडमिक आईडी कैसे बनाते हैं वो चीज़ बना लेना, और वो बना के यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। सिंपल है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐसे आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है। होप आपने पूरा फॉर्म सही से कंप्लीट करोगे। और आपको यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आके ज्वाइन कर लो, ताकि मैं सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे बता सकूँ, और कुछ डिटेल्स आपको पूछनी हो तो वो भी बता सकूँ। तो गाइस यही कुछ था इसको वीडियो में। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है उसकी भी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डीयू के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।